कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशाह होगा। आज 23 मार्च शहीदी दिवस है। इस दिन हमारे युवा भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। आज उन्हीं की स्मृति में और उन्हीं के बलिदान की प्रेरणा से इंडियन पीस मिशन, इंटरनेशनल पीस मिशन और आईपीएम मीडिया के संस्थापक डॉक्टर रमेश कुमार पासी श्रद्धांजलि देते हुए अपने शब्द व्यक्त कर रहे हैं। देश सेवा की जिंदगी बड़ी औखी, देश सेवा की जिंदगी बड़ी औखी, गल्लां करनियां बड़ियां सखलियां ने। जिन्हां देश सेवा विच पैर रखिया उन्हां ने लख लख मुसीबतां चलियां ने। अर्थात देश सेवा की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है और बातें करनी बहुत आसान होती है। जिन्होंने देश सेवा में अपना सब कुछ निछावर कर दिया उन्हें लख लख मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आज फिर एक बार गर्व से दोहराते हुए कि 23 मार्च भारत के इतिहास में एक ऐसा शोकग्रस्त, स्मरणीय एवं वंदनीय दिवस है जिसका उदाहरण विश्व के किसी कोने में नहीं मिलता। वैसे तो हमारे समस्त भारत देश के अलग अलग स्थान और प्रदेश बलिदानों के लिए विख्यात है और सभी प्रांत वीर गाथों से भरे हुए हैं, परंतु पंजाब एक सीमावर्ती व मध्य प्रदेश होते हुए सदैव कुर्बानियों के लिए जाना गया है। इसी पंजाब से सज्जनों केवल ईश्वर ही गवाह है जब हकीकत राय को उबलते हुए तेल में जिंदा भुना गया। केवल समय ही साक्षी है जब सरहिंद में गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह भारत माँ के प्रेम, सद्भावना और प्यार के प्रतीक को जिंदा दीवार में चुनाया गया और जोरावर सिंह एवं अजीत सिंह को बेरहमी से लड़ाई में मार दिया गया। बहनों और भाइयों, इतिहास का पन्ना ही बतलाएगा जब करतार सिंह सराभा की कुर्बानी केवल 20 वर्ष की उभरती जवानी में ना जाने दूसरे कितने शहीदों जो इस देश को स्वतंत्र, संपन्न और सम्मानित करने के लिए अपनी अपनी प्राणों की आहुति दे गए। हम हमेशा उनको नमन करते हैं और करते रहेंगे। परंतु 23 मार्च 1931 एक ऐसा दिन है जिसको हम शहीदी दिवस के रूप में याद करते हैं। शाम के 7:30 बजे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई और रात के अंधेरे में ही हुसैनी वाला जिला फिरोजपुर में अधजली लाशों को सतलुज नदी में बहा दिया गया। कहते हैं जब भगत सिंह और इन वीरों को फांसी की सजा का फैसला जेल में सुनाया गया था तो उन्होंने कहा यह हमारे लिए सजा नहीं है, ये एक देश है भारत माँ का कि हमें देश के लिए अपने प्राण दें। और मरते वक्त उन्हें पंक्तियों को दोहराया, जिस मरने से तो जग डरे, जिस मरने से तो जग डरे, मेरे मन विच उसदा है आनंद, उस मरने तो मैं पाऊंगा पूर्ण परम आनंद ही आनंद। इन अदर वर्ड्स, the death that frightened the world will bring joy to my mind, because by dying only one gets the absolutely bliss। प्रिय देशवासियों, वंदनीय भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव थापर केवल महान क्रांतिकारी नहीं थे बल्कि बहुत चिंतक, विचारक, समाजशास्त्री भी थे। उनकी भावनाएं थी कि अन्याय पर आधारित समाज का बदलाव होना चाहिए। इन्हीं विचारों से प्रेरणा होकर केवल कम उम्र में उन्होंने अपने अपने बलिदान दिए। अब गौर करने पर हमें समक्ष कई सवाल उठते हैं कि हमारा प्रदूषित शासकीय ढांचा, आर्थिक व सामाजिक असमानता, स्वार्थ,
भ्रष्टाचार लिफ्ट में नौकरशाही, अपराध का बढ़ता हुआ ग्राफ, गरीबी, बेरोजगारी आदि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या हमारी मूल आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं? इन सबको समझते हुए अगर हम कहें क्या हमारी उन शहीदों के प्रति यही श्रद्धांजलि है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? अगर है तो किस हद तक? आदरणीय सज्जनों, आप आज के सामाजिक हालातों से परिचित हैं, उनके होने के कारण जानते हैं कि ये कैसे पनपते हैं और इन समस्याओं का समाज और मानवता पर क्या प्रभाव होता है, ये भी आप जानते हैं। इनके बावजूद भी आप सहनशील होते हुए भी समस्या के परिणामों को सहते जा रहे हो, क्योंकि आपके पास ना तो इसका निदान है, ना कोई उपाय है और ना ही कोई रोकथाम। क्यों ना बहनों और भाइयों, आज हम सभी इस दिन फिर प्रेरणा लें कि इस देश को आंतरिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्म सुरक्षा व स्थायी शांति और न्याय के लिए क्रांति लाएं। ऐसी क्रांति जो किसी के जीवन का बलिदान ना मांगे, क्योंकि अब हम नवयुवक देशभक्तों को नहीं खोना चाहते और ना ही हम किसी का खून बहाना चाहते हैं, क्योंकि खून खराबा एक अराजकता है, और ना ही आंदोलन चाहते हैं और यह भी नहीं चाहते कि हमारा देश आर्थिक स्थिति में पिछड़े। हम चाहते हैं कि एक आधुनिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, नैतिक, व्यवहारिक सिस्टम जिसमें सच्चा भौतिक और आध्यात्मिक स्थान हो, जो किसी के लिए हानिकारक ना हो, अर्थात ना कोई गरीब हो, ना कोई लाचार हो, बेबस बेचारा ना हो, हर तरफ हमें चिंता रहित वातावरण मिले ताकि सभी लोग सुखी हों, समृद्ध हो, स्थिर हो और सुरक्षित हो। हम चाहते हैं हमारा देश विश्व में फिर गुरु और मार्गदर्शक बने और हर भारतवर्षी विदेश में गौरवशील अनुभव करे। बहनों और भाइयों, उन शहीदों के प्रति हमारी सच्ची और नैतिक पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि होगी, स्मृति होगी, सम्मान होगा और यही हमारा परोपकार और वास्तव देशभक्ति होगी। अंत में मैं इंडियन पीस मिशन व इंटरनेशनल पीस मिशन एवं आईपी मीडिया की ओर से इन्हीं कुछ शब्दों के साथ उन शहीदों को सम्मान व पूजनीय आस्था व्यक्त करता हूं और उन शहीदों ने फांसी से पूर्व जो शब्द दोहराए थे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारतवर्ष जिंदाबाद, भारतवर्ष जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और हम उन 23 मार्च शहीद हुए उस सभी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उद्घोष करते हैं, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, सुखदेव थापर अमर रहे, सुखदेव थापर अमर रहे, शिवराम राजगुरु अमर रहे, शिवराम राजगुरु अमर रहे, समस्त स्वतंत्र सेनानी अमर रहे, समस्त स्वतंत्र सेनानी अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। मुमकिन है सफर आसान हो जाए, मुमकिन है सफर आसान हो जाए, जरा बस साथ साथ चल के तो देखो, कुछ हम बदलें, कुछ आप बदलो, देश को कहां से कहां पहुंचा कर तो देखो। सर्वम सर्वाय सर्वस्य सर्वे शांति।